एक महिला अपने बेटे को दिखाने के लिए अस्पताल गई। जब उसने डॉक्टर को देखा तो वह हैरान रह गई। वह उसका पूर्व प्रेमी था। घबराहट में उसने तुरंत एक मास्क पहन लिया ताकि वह उसे पहचान न सके, लेकिन डॉक्टर उसे ठीक से पहचान नहीं पाया। 6 साल पहले वह महिला बहुत मोटी थी और सब लोग उसका मजाक उड़ाते थे। सिर्फ एक लड़का था जो उसके साथ अच्छा व्यवहार करता था। जब सब उसे तंग कर रहे थे तो उसने अपनी जैकेट उतारकर उसे दी और दूसरों से माफी मांगने को कहा। उस दिन से महिला को उस लड़के से प्यार हो गया और वे एक दूसरे को डेट करने लगे। जब उनकी पढ़ाई पूरी हुई तो लड़के को विदेश जाना पड़ा। उसने अपनी सारी सेविंग्स एक बैंक कार्ड में डालकर उसे दे दी और कहा, इन 2 सालों में अपना अच्छे से ख्याल रखना। जिस रात उसे जाना था वह अपने दोस्तों के साथ था। उसके दोस्त मजाक उड़ा रहे थे, तुम एक मोटी लड़की को क्यों डेट कर रहे हो? अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़के ने लापरवाही से कह दिया, मैं तो बस मजाक कर रहा था। उसने यह नहीं सोचा था कि महिला उसे सुन लेगी। यह सुनकर उसे लगा कि वह उसे सच में प्यार नहीं करता और वह बहुत निराश हो गई। जब लड़का विदेश चला गया तो उसे एक पार्सल मिला। उसमें वे सारे तोहफे थे जो उसने महिला को दिए थे। उसने सभी तोहफे वापस कर दिए थे। इस तरह वह उसकी जिंदगी से गायब हो गई। लड़के ने उसे कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर हमेशा बंद आता था। 6 साल बाद उस महिला का एक बेटा था और उस बच्चे का पिता कोई और नहीं बल्कि वही डॉक्टर था जिसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। इन सालों में डॉक्टर ने कभी भी महिला को खोजना बंद नहीं किया। आखिरकार उसे पता चला कि उसने एक बच्चे को जन्म दिया है तो वह तुरंत उस अस्पताल में गया, पर अस्पताल ने रोगी की गोपनीयता के कारण कोई भी जानकारी देने से मना कर दिया और उसे निराश होकर वापस लौटना पड़ा। तभी अचानक सड़क के बीच में एक छोटी लड़की आ गई और उसकी माँ वही महिला उसे बचाने के लिए भागी। सौभाग्य से गाड़ी समय पर रुक गई। वह डॉक्टर भी उसी गाड़ी था और वह तुरंत बाहर आया ताकि वह देख सके कि दोनों ठीक हैं या नहीं। महिला उसे देखकर हैरान रह गई और सोचने लगी, यह दुनिया कितनी छोटी है। डॉक्टर ने उन्हें अस्पताल ले जाकर जांच कराई। लड़की इंजेक्शन से बहुत डर रही थी तो डॉक्टर ने उसे प्यार से समझाया। नर्स को लगा कि वह उसकी बेटी है और उसने कहा, पिता और बेटी दोनों एक जैसे दिखते हैं। यह सुनकर महिला अंदर ही अंदर बहुत घबरा गई। और सिया को एक ही समय पर गोली लगी, पर किसी ने सोचा भी नहीं था कि सिया, जो अभी तक कभी मां नहीं बनी थी, वह गर्भवती हो जाएगी। डॉक्टर भी इस बात से हैरान थे। उन्होंने बताया कि ये बच्चा खास है और भविष्य में कुछ बड़ा करेगा। तभी सिया ने अपने गर्भ में पल रहे बच्चे की आवाज सुनी जो उससे बातें कर रहा था। दूसरी ओर सीईओ आर्यन की जान तो बच गई, लेकिन गोली उसके एक जरूरी अंग पर लगी थी जिसके चलते अब वह कभी पिता नहीं बन सकता था। हालांकि एक ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी कि उनके भाग्य में एक बेटा लिखा है जो जल्द ही पैदा होगा। आर्यन हैरान था क्योंकि उसका कभी किसी से कोई संबंध नहीं रहा था और अब तो उसके लिए किसी को मां बनाना संभव भी नहीं था। जब ज्योतिषी कुछ समझ नहीं पाए तो उन्होंने बस इतना कहा कि यह भगवान का रहस्य है और वहां से चले गए। फिर सिया को पूरी तरह से पता चला कि जो आवाज उसने सुनी थी वह उसके भविष्य के बच्चे की थी, एक सुपर बेबी जो भविष्य देख सकता है। सिया ने उससे पूछा, क्या तुम सबसे बात कर सकते हो? बच्चे ने कहा, सिर्फ उनसे जो खून के रिश्ते से मुझसे जुड़े हैं। सिया को इस बच्चे से गहरा लगाव महसूस होने लगा और उसने तय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वह उसे जन्म देगी। लेकिन उसका सौतेला भाई मोहित नाराज हो गया। उसने सिया से कहा कि तुम्हें मोहल्ले के 50 वर्षीय शर्मा जी से शादी करनी होगी। शर्मा जी 3 पत्नियों के पूर्व पति थे। मोहित को दहेज चाहिए था ताकि वह अपना कर्ज चुका सके। जब सिया ने मना किया तो उसकी सौतेली माँ ने उसके मुंह पर नशे वाला रुमाल रखा और सिया बेहोश हो गई। लेकिन तभी बच्चे को खतरा महसूस हुआ और उसने आर्यन को पापा बचाओ का संकेत भेजा। आर्यन ने तुरंत सिया को कॉफी शॉप में देखा और अपने असिस्टेंट रवि के साथ उसे बचाने चला गया। सिया की सौतेली माँ ने बहाना बनाया कि वह तो सिर्फ लो शुगर की वजह से बेहोश हो गई थी और मोहित ने दोनों के आईडी कार्ड दिखाकर कहा, यह हमारी बहन है। असिस्टेंट रवि ने आईडी चेक की और सब कुछ वैध लग रहा था, पर आर्यन अभी भी सोच रहा था, मैंने यह आवाज कैसे सुनी? तभी बच्चे ने कहा, पापा पिता का दिया हुआ केक बस एक बाइट खाती है और अगले ही पल वह बेहोश हो जाती है। उसे सर्जरी के लिए तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। तभी लड़की को सच्चाई का एहसास होता है। दरअसल उसके पालक माता पिता ने उसे सिर्फ इसलिए गोद लिया था ताकि वे अपनी बेटी को उसका दिल दे सकें। वह अपने पालक पिता की तरफ देखती है इस उम्मीद में कि वह उसे बचा लेंगे, लेकिन उसके पिता दीपक कहते हैं, ये सब एक नाटक था, तुम्हें यह तो करना ही था। उस पल उसे एहसास होता है कि उसे मिला सारा प्यार झूठा था। दुखी होकर वह मर जाती है, लेकिन अगले ही पल वह 4 साल पहले पुनर्जन्म लेती है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसका भाई राज उसे धक्का देता है और डांटता है, तुम इतनी छोटी उम्र में यह गंदी हरकत कर रही हो, सिर्फ एक चॉकलेट के लिए तुमने अपनी बहन को गिरा दिया। उसकी चालाक बहन जिया तुरंत रोना शुरू कर देती है और कहती है, नहीं भैया, दीदी ने मुझे धक्का नहीं दिया, मैं खुद गिर गई। चॉकलेट को देखकर लड़की को याद आता है कि जिया ने पिछली जिंदगी में उसे पहली बार कैसे फंसाया था। उसके पालक पिता दीपक उसे डांटते हैं, तुमने पहले भी अपनी बहन का हाथ तोड़ दिया था, क्या ऐसी होती है बड़ी बहन? तुम तो असली बेटी भी नहीं हो, तुम्हें ढंग से पाला भी नहीं गया है। ये सुनकर राधिका का गुस्सा फूट पड़ता है। वह जिया का कॉलर पकड़कर कहती है, देखो धक्का देना इसे कहते हैं। मैं राधिका वह गलती कभी नहीं मानूंगी जो मैंने की ही नहीं। उसका भाई राज और पिता दीपक दोनों भड़क उठते हैं। दीपक उसे मारने आता है, लेकिन राधिका बचकर घर से निकल जाती है। बारिश में अकेली चलते हुए उसे याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसने सुना था कि उसका असली पिता एक शक्तिशाली आदमी था, मिस्टर आर्यन मल्होत्रा, एक प्रमुख उद्योगपति जिसे लोग डर के मारे आर्यन साहब कहते थे। लेकिन उसकी पालक माँ माला ने उसे कभी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि वह तो सिर्फ राधिका को अपनी बेटी के लिए दिल देना चाहती थी। इस बार राधिका खतरा उठाने का फैसला करती है। जब आर्यन की कार रुकती है तो वह उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, आर्यन सर, मैं राधिका हूँ, मैं आपकी 14 साल की बेटी हूँ। ड्राइवर को उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ने का हुक्म दिया जाता है, लेकिन राधिका हार मानने से मना कर देती है। वह एक पत्थर उठाती है और आर्यन की कार का शीशा तोड़ देती है। आर्यन